चर्चित सूर्य हांसदा के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद मामला अब और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन जैसे ही शव सौंपने की प्रक्रिया शुरू होने लगी, सूर्य हांसदा की पत्नी ने अपने पति का शव लेने से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने पहले से ही एनकाउंटर की साजिश रची थी और उन्हें सूर्या को देखने तक का मौका नहीं दिया। पत्नी का कहना था कि हमने पुलिस पदाधिकारियों से सूर्या को सरेंडर करने के लिए मोहलत मांगी थी, लेकिन उन्होंने सुनने की बजाय गोली चला दी और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति के पास ना कोई बंदूक थी और ना ही कोई गोली, सिर्फ एक आधार कार्ड और दवाई थी। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो भागने की हालत में नहीं थे। पत्नी ने बताया कि 3 बजे उनके सूर्या से फोन पर आखिरी बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो देवघर के नावाडी स्थित मौसी के घर में हैं। आरोप है कि पुलिस प्रशासन पहले भी चेतावनी दे चुका था, सरेंडर करो नहीं तो एनकाउंटर कर देंगे। अब इलाके में चर्चा का बाजार काफी गर्म है। वहीं पुलिस प्रशासन अब तक इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से बचता हुआ नजर आ रहा है। इस पर कोई रिएक्शन पुलिस पदाधिकारियों का नहीं आया है। फिलहाल अब सूर्य हांसदा की पत्नी ने शव लेने से इनकार कर दिया है और कई सवाल उठाए हैं। हम उसको सिलेंडर करवाएंगे तो बोला कि अगला काम के लिए मतलब उसको छोड़ करके हम बोले कि सर ऐसा मत बोलिए, हम उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सिलेंडर करिए। हम मोहलत भी भांगे थे मतलब उन लोग से। अभी क्या बोल रही है? अभी पुलिस अभी हमको पोस्टमार्टम करके बोल रहा है साइन कीजिए, हम नहीं साइन करेंगे। मतलब जबकि घटनास्थल में हमको दखने नहीं दिया, यहाँ भी हमको दखने नहीं दिया है, इसलिए हम साइन नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मतलब जैसा अरेस्ट किया है हमको उसी तरह चाहिए, मतलब जिंदा हमको चाहिए। अभी क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? हम नहीं करेंगे, जबकि हमको देखने नहीं दिया, खबर नहीं दिया। मतलब हम मीडिया को तुरंत बताए कि मतलब मेरा पति अरेस्ट हो गया, तो वहाँ से लाने में मतलब उसको वहाँ कहीं मार दिया। मतलब वो भागने की स्थिति में नहीं रख दिया था, क्योंकि सिर्फ उनके पास दवाई था और आधार कार्ड था, मात्र यही चीज था उनके पास। उसके पास ऐसा कोई चीज नहीं था। मतलब हम कल भी 3 बजे बात किए थे, बोले कि आपके पास क्या है? बोला कि मेरे पास आधार कार्ड है और मेरा टाइफाइड का जो इंजेक्शन चल रहा है, बस यही दवाई है। मतलब अभी क्या बोल रही है पुलिस? अब ये बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ साइन कीजिए, तो हम मना कर दिए। क्या कर रहे हैं? आप सबको स्वीकार नहीं कर रहा? नहीं, क्या कर रहे हैं? देखने दे दिया तो कैसे हम मार करके मार देगा और मतलब हम ले जाएंगे उसका बॉडी? भागता तो वहाँ से नहीं भागता, मतलब सूर्य हांसदा वहाँ से बाइक से लेके गया है, एक नाथ रखा और दूसरा मतलब उधर में मार दिया। मतलब वो तो भागने की स्थिति में ही नहीं था, उतना ज्यादा खराब था तबीयत उसका। मतलब बताया जा रहा है कुछ हथियार भी बरामद हुआ है। नहीं, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्योंकि 3 बजे के बाद है, हम दोनों बात किए थे। 3 बजे कब? कल 3 बजे के बाद थे। मतलब कल शाम को 3 बजे हम दोनों का बात हुआ था। उस टाइम हम पूछे कि मतलब कैसा तबीयत है, तो तभी वो कहाँ पे बताए कि हम कहाँ पे? वो नवाडी में ही हमको बताया था। मतलब बोला कि इस जगह में है। हम बोले कि मतलब हम जा रहे हैं, मतलब आपको लेने के लिए हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो बोला कि कुछ देर के बाद हम आपको फोन करते हैं। मतलब तो हम बोले कि आपके पास कितना दवा है? तो बोला कि 3-4 इंजेक्शन है। मतलब क्या तबीयत खराब था उनका? उसको टाइफाइड था और मतलब मलेरिया टाइप था और मतलब सूल से मतलब 15 दिन से उसके सूल चल रहा था। मतलब हम उसको सिलेंडर करवाएंगे तो बोला कि अगला काम के लिए मतलब इसको छोड़। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।